नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो समाज कल्याण से बहुत बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ गई हैं। जितने लोगों का पीएफएमएस पे पेमेंट जो है कि शो हो रहा है, उनके लिए काफी बड़ी अपडेट जो है कि इस वीडियो के अंदर मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को। समाज कल्याण से जो है कि आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है, जिनका पेमेंट खास तौर से जिनका पेमेंट जो है कि दिखा रहा है पीएफएमएस पर, जिनका पेमेंट फेल हुआ है, उन सभी के लिए इसमें जो है कि जरूरी कुछ अपडेट्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा ताकि आप जान पाओ कि पीएफएमएस पे तो अमाउंट शो हो गया है लेकिन खाते में नहीं आया, या खाते में अगर अभी तक नहीं आया तो कैसे आ सकता है, क्या गलतियां आप करने से बच सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और ऑफिशियली समाज कल्याण का इस बारे में क्या कहना है पूरी वो आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, सभी जानकारी आपको पूरी मिलेंगी। जितने भी आपके डाउट हैं पीएफएमएस पेमेंट वाले, वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होते दिख जाएंगे। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलेगी आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक और सही जानकारियां। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, जिसमें अमाउंट शो हो रहा है कि जो है कि कितना अमाउंट जो है कि आपको स्कॉलरशिप में भेजा गया है, लेकिन ये पैसा आपके खाते में रिसीव नहीं हुआ। जिनका भी इस तरह से दिखा रहा है स्कॉलरशिप स्टेटस में, सबसे पहला काम आपको तो सभी को यही करना है कि ये वाला स्टेटस नहीं, आपको अपना पीएफएमएस का स्टेटस देखना। पीएफएमएस का सर्वर मनी देख के आप स्टेटस जो है कि अपना देख लीजिए। और देखना कैसे, सिंपल तरीका होता है। आप मोबाइल फोन अपने जाइए, सरकारी अपडेट 247 गूगल सर्च कर लीजिए, आप आसानी से जो है कि देख पाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजीली आप सरकारी अपडेट 247 सर्च कर लेंगे, पहले नंबर जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना, नीचे चले जाना, आपको सर्वर 1 की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उसी सर्वर 1 से जो है कि आपको अपना पीएफएमएस का लिंक देखना है। कैसे देखना है ये तरीका मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर चुका था। कैटेगरी में एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन आईडी, यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्ड वेरिफिकेशन डाल के अपना जो है कि देख सकते हैं स्टेटस। तो जिनका इस तरह से दिखा रहा, पहले अपना पीएफएमएस पे स्टेटस देखिए। अगर आपको ऐसा स्टेटस दिखाने के बावजूद अगर पैसा रिसीव नहीं है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, वो ये है कि आपका पेमेंट पीएफएमएस से फेल हो गया। मतलब ये अमाउंट जरूर इनिशिएट हुआ है, लेकिन आपको जो है कि इस तरह से आपका कोई कारण रहा होगा जिसके कारण जो है कि इसको फेल कर दिया। जैसे ये देखो, ये क्या है पेमेंट फेल दिखा रहा है छात्र का। पेमेंट फेल का कारण यहाँ पर देखो, आप साफ देख सकते हो, आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई। मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन पेमेंट फेल हुआ है, इसके कारण पैसा नहीं आया है। तो इन सभी के लिए, जैसे जिनका पेमेंट फेल हो गया या जिनका कल यानी परसों 12 अप्रैल को जिनका जो है कि अमाउंट इनिशिएट हुआ है, उन सभी के लिए समाज कल्याण के द्वारा कुछ अपडेट्स जारी की गई हैं। क्या अपडेट है ये आपको लाइन से दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर, नियम की जानकारी न होने पर अटकी शुल्क प्रतिपूर्ति, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कब की है ये? 13 अप्रैल यानी कि कल की डेट में 4:02 की। इसमें समाज कल्याण ने पूरा विस्तार में बहुत चीजों की जानकारी आप लोगों को दी हुई है, जिनका भी जो है पेमेंट फेल हुआ है, जिनका अमाउंट दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया। देखो, बैंक खाते के मामले में सही जानकारी के अभाव में सैकड़ों छात्र छात्राओं के पढ़ाई पर संकट आ गया। इनके ग्राहक सेवा केंद्र या जन धन खाते में लेन देन की सीमा 20,000 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं हुआ। मतलब किस तरह के खाते अगर होंगे, देखो जनरली जो आप लोगों पेमेंट फेल वाला मतलब कारण हुआ है, उसके 2-3 कारण है। एक तो पहला, जिनका भी पेमेंट बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक या इस तरह का कुछ भी था, पेमेंट बैंक जिनका भी था उनका भी पेमेंट फेल हुआ, मैक्सिमम पेमेंट बैंक वाले हैं। दूसरा तीसरा कारण यह है कि आपका ग्राहक सेवा केंद्र या जन धन का अगर खाता आपने छात्रवृत्ति में लगाया है, एनपीसीआई में लगाया है, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि 20,000 तक उसकी लिमिट रहती है। तो यहाँ लिखा है 20,000 से रुपये अधिक भुगतान नहीं हुआ। उन्हें इस वर्ष छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिलने की संभावना बहुत कम है। देखो यहाँ पर एक बड़ी सॉलिड ये चीज यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आपको देखने को मिली है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिनका इस तरह खाता उनको मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये लोग दोबारा पेमेंट इनिशिएट करेंगे, लेकिन ये लोग अभी निदेशालय से अपडेट आने का वेट कर रहे हैं। अभी उस बारे में भी नीचे अभी आपको जानकारी मिलेगी समाज कल्याण क्या कह रहा है। सामान्य अनुसूचित जाति इतने छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं पहुंची है। कार्यालय में दस्तक देने वाले छात्र छात्राओं के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति नहीं पहुंचने में सबसे अधिक माइनर बैंक खाते वाले हैं। माइनर बैंक खाते यही सब होते हैं जो पेमेंट बैंक वाले खाते होते हैं। नियम के अनुसार ग्राहक सेवा केंद्र या जन धन योजना के अंतर्गत शून्य रकम पर खोले गए बैंक खाते माइनर खाते होते हैं। इनमें से एक बार में 20,000 रुपए से अधिक रकम जमा नहीं होती है, जबकि इन खातों को खोलने के बाद ऑटोमेटिक आधार सीडिंग भी हो जाती है। मतलब अगर आप ये वाले अकाउंट खुलवाओगे, जन धन का हो गया या ग्राहक सेवा केंद्र का हो गया या पेमेंट बैंक का हो गया, तो इनमें क्या अपने आप ऑटोमेटिक आधार सीडिंग यानी कि एनपीसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाती है। देखो लिखा भी है कि ऑटोमेटिक आधार सीडिंग भी होती है। जिनके एक से अधिक खाते हैं उनके उसी खाते में रकम भेजी गई जिस खाते में आधार सीडिंग है। ये तो आप सभी को मालूम था। यही कारण है कि काफी संख्या में छात्र छात्राओं को उनके हक से वंचित होना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि निदेशालय से सिर्फ यह रिपोर्ट मिली है कि कितने छात्र छात्राओं के खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की भेजी गई है और कितने लोगों में नहीं भेजी गई है। मतलब जो अधिकारी उनका ये कहना है कि निदेशालय लखनऊ से उनको क्या अपडेट मिली, बस इतना मिला, कितनों को भेजा गया कितनों को नहीं भेजा गया है, बस ये बताया गया है। छात्र छात्राओं के स्टेटस में उन्हें पता चल रहा है छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलने का क्या कारण है। अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग
कार्यालय में शुक्रवार पहुंचे विकास ने बताया कि उनके साथियों को 56,000 रुपए शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति मिली है, लेकिन उनके बैंक खाते में रकम नहीं आई है। वही समाज कल्याण विभाग में 4 छात्राएं भी यही शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन उन्हें लिपिक का जवाब सुनकर मायूस होना पड़ा। अब जवाब आप लोग सुन लीजिए, क्या जवाब इस बारे में कहना है कि प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को जागरूकता के अभाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की ओर से बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों को 2 बार जागरूक किया गया था, लेकिन यह जानकारी छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंची। मतलब जो भी जानकारी थी बैंक खाते से संबंधित ये दी गई थी आपके कॉलेजेस को, लेकिन कॉलेज ने क्या छात्रों को नहीं बताया। अब जो जिनका जैसे मान लो पेमेंट फेल हुआ है या जिनका पेमेंट दिखा रहा है उनको क्या करना है, देखो यहाँ लिखा है ऐसा कर सकते हैं छात्र छात्रा। क्या कर सकते हैं? माइनर बैंक वाले जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति नहीं पहुंची, मतलब जिनका पेमेंट फेल हुआ है, जिनका दिख रहा है लेकिन आपको मालूम है आपका माइनर वाला खाता है, माइनर वाले खाते ग्रामीण वाला खाता हो गया, जनधन खाता हो गया, पेमेंट बैंक का खाता हो गया, उन्हें इंडिया पोस्ट बैंक व अन्य खाते में नया खाता खुलवाना चाहिए। मतलब कौन सा? इंडिया पोस्ट वाले बैंक में या फिर और किसी बैंक अकाउंट में खाता खुलवाना चाहिए। नए खाते में आधार सीडिंग हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन फेल होने जैसी समस्या नहीं आएगी। ये समस्या तो हट जाएगी, लेकिन अभी एक और आपको समस्या आएगी। यदि शासन से निदेशालय को इन छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति देने का आदेश आएगा तो ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएगा। मतलब जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला, लेकिन ये लोग उम्मीद है कि ट्रांजैक्शन करने का आदेश आएगा, जो कि मतलब अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है माइनर के अलावा, आपका मान लो कोई और बैंक अकाउंट है, तो आपने एनपीसीआई उसमें करा लेनी है। एनपीसीआई ऑनलाइन चेक कर लो, आपका जो भी दूसरा अकाउंट है पेमेंट बैंक के अलावा, जो भी कोई और अकाउंट है, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक है और जितने भी बैंक है बड़े, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, या इन सब के जितने बड़े बैंक हैं उनमें से किसी में भी अगर आपका खाता है उसमें एनपीसीआई करा लो। जैसे देखो शासन से जो है आदेश आएगा, देखो लिखा भी है कि यदि शासन से निदेशालय को इन छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति भेजने का आदेश आएगा ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र के खाते को बैंक शाखा से में ट्रांसफर करने पर भी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये हो जाती है। पढ़ाई में आ गया संकट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब इस बारे में देखो उस बारे में देखो जो है कि इसमें क्या कहना है समाज कल्याण अधिकारी का, वो भी देख लीजिए आप लोग एक बार आखिरी में। निदेशालय से मिली रिपोर्ट में जानकारी मिली कि कितने छात्र छात्राओं को मिली है और कितनों को नहीं मिली है। इसमें माइनर बैंक खाते वाले केस भी हैं। इस मामले में निदेशालय को जानकारी दी गई है, निदेशालय को शासन से अनुमति मिली तो वंचित छात्रवृत्ति मिल सकती है। मतलब इसमें सिंपल सा एक ही रीजन लोग बता रहे हैं कि जो है कि जैसे ही निदेशालय लखनऊ, एनआईसी लखनऊ से इनको जो है कि उनको परमिशन मिलेगी जो है कि दोबारा पैसा भेजने की, तब ये लोग पैसा भेजेंगे, जो कि चांसेस हैं परमिशन मिलेगी। आप लोग अभी होप मत खोइए, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट यही है कि पेमेंट जो है कि कहाँ रुकी हुई है, परमिशन के लिए रुकी हुई है। यही चीज यहाँ पर देखो, ये दूसरे वाले अधिकारी हैं श्रद्धा मिश्रा, उन्होंने भी यही बताया है कि जिनके बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति नहीं पहुंची वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब शासन और निदेशालय स्तर से निर्णय होना है। माइनर बैंक खाते कार्ड सहित अन्य कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। मतलब सिंपल यही है कि शासन और निदेशालय के स्तर से निर्णय होगा, एनआईसी लखनऊ से होगा, लखनऊ से पेंडिंग पड़ा हुआ है आप लोग का। तो जिनका भी जो है पेमेंट फेल हुआ है, जिनका पेमेंट नया इनिशिएट हुआ है, उनको अभी यही करना है कि आपको अगर कोई नया बैंक अकाउंट है या कोई और बैंक अकाउंट है इन माइनर वाले खातों के अलावा, उसमें अपना एनपीसीआई करा लीजिए तो आपका पेमेंट फेल नहीं होगा। नहीं तो देखो पेमेंट फेल हो रहा है उसका कारण मेन यही है, जो यहाँ पर आपने रिपोर्ट में भी देख लिया अमर उजाला की इस रिपोर्ट में। तो ये सारी अपडेट थी आप लोगों के लिए, जिनका भी पेमेंट फेल हुआ है, जिनका पेमेंट इनिशिएट हुआ है, उनके लिए यही सारी अपडेट थी। बाकी अन्य कोई अगर आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी पेमेंट वाले जितने भी डाउट थे उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।